हिंदी साहित्य क्लास में आपका स्वागत है। ये हिंदी साहित्य के इतिहास के निचोड़ है। तो आइए आरंभ करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। नागरी पिचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? तो नागरी पिचारणी सभा काशी की स्थापना हुई थी 1893 में। इसका उद्देश्य था देवनागरी लिपि एवं हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये 1972 में मिला। इसके अलावा इनकी कृतियां हैं कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, रेणुका। कवितावली का दूसरा नाम क्या है? कवितावली का दूसरा नाम है रामगीतावली। कवितावली में तत्कालीन समाज की आर्थिक विषमताओं को उजागर किया गया है। भारत में किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो भारत में नागालैंड राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। अस्तित्ववाद सिद्धांत किसका है? अस्तित्ववाद सिद्धांत है सोरेन किरकेगार्ड का। तुलसी की अंतिम रचना मानी जाती है। तुलसी की अंतिम रचना मानी जाती है विनय पत्रिका, जो ब्रजभाषा में लिखी गई। इसका दूसरा नाम कृष्ण गीतावली है। इसमें कलयुग के प्रभावों के बारे में बताया गया है, जैसे कलयुग केवल नामधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मूल नाम क्या था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का मूल नाम था वैद्यनाथ द्विवेदी। महाप्राण के नाम से जाने जाते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महाप्राण के नाम से जाने जाते हैं। ललित निबंधकार हैं। ललित निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। अप्सरा किसकी कृति है? अप्सरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति है। यह एक सामाजिक उपन्यास है जो 1931 में लिखा गया। हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी? हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अलंकार को काव्य की आत्मा किसने कहा? अलंकार को काव्य की आत्मा कहा आचार्य भामह ने और दंडी ने। निकिन की कवि हैं। निकिन की कवि है नलन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश कुमार। निविकता सिद्धांत किसका है? निविकतावाद का सिद्धांत है टी.एस. इलियट का। उनका मानना है कवि अपने निजी दुख में डूबा रहता है। जैसे जैसे वह अपने निजी दुख से ऊपर उठता जाएगा, वह संसार समाज का हो जाएगा। जैसे दुनिया में कितना गम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था प्रताप नारायण मिश्र ने। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, विभिन्न भाषा ज्ञान के, मिटे नहीं को सूल। ये पंक्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। यह महाकाव्य पृथ्वीराज के मित्र एवं कवि चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया है। रश्मि रथी किसकी कृति है? तो रश्मि रथी है रामधारी सिंह दिनकर की। यह 7 सर्ग में है। हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। इसमें दानवीर कर्ण की गाथा के बारे में वर्णन दिया गया है। हाय बखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। इसमें मानवीकरण अलंकार है। यह एक अर्थ अलंकार है। इसके अलावा इसके उदाहरण हैं, जैसे बीती विभागरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा गति सी उषा नागरी। चंपू काव्य है। चंपू काव्य गद्य और पद्य का मिश्रण चंपू काव्य कहलाता है। हिंदी की प्रथम जीवनी मानी जाती है। तो हिंदी की प्रथम जीवनी मानी जाती है नाभादास की भक्तिमाल, जो साधु संत के जीवन चरित्र पर लिखी गई। मतवाला के संपादक रहे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके अलावा शिव पूजन सहाय भी इसके संपादक रहे। अपभ्रंश का प्रिय छंद है दोहा। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है प्रिय परिवार, जो अयोध्या से उपाध्याय ने लिखा। हरियुद्ध इनको कहते हैं। इसमें श्री कृष्ण के मथुरा प्रवास का वर्णन दिया गया है। हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है सुमित्रानंदन पंत। इनको 1968 में चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं मच्छेंद्रनाथ और गोरखनाथ। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो। उन्होंने कहा था, धूपों में वह पैदा होवे, छाए देख मर जावे, एरी सकी मैं तुझसे पूछूं, हवा लगे मर जावे। वीरगाथा काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था?
वीरगाथा काल को सिद्ध सावंत काल कहा था राहुल सांस्कृत्यायन ने, और मिश्र बंधुओं ने इन्हें प्रारंभिक काल कहा, और शुक्ल जी ने इन्हें वीरगाथा काल कहा, और आदिकाल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। परमार रासों में किस राजा की वीरता का वर्णन दिया गया है? परमार रासों में बुंदेलखंड के राजा परमाल देव की वीरता का वर्णन दिया गया है। पवनचेरू किसकी कृति है? पवनचेरू जैन कवि स्वयंभू की कृति है। ये जैनियों की रामायण भी कही जाती है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। शब्दानुशासन किसकी कृति है? हेमचंद का शब्दानुशासन है, जो व्याकरण का एक ग्रंथ है। ये भी एक जैन आचार्य कवि थे। केशव को कृष्ण काव्य का प्रीत किसने कहा? केशव को कृष्ण काव्य का प्रीत कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इनकी अन्य कृतियां हैं, जैसे केशव की रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया। प्रिय प्रवास का विषय है। प्रिय प्रवास का विषय है राधा की ब्रह अनुभूति। हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है, तो हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है रीवा नरेश रघुवीर सिंह का आनंद रघुनंदन। हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। अभिनय जयदेव के नाम से जाने जाते हैं, तो अभिनय जयदेव के नाम से जाने जाते हैं विद्यापति। इन्हें कई उपाधियां मिली, जैसे अभिनय जयदेव और कवि शेखर, कवि रतन, मैथिल कोकल इत्यादि। केशव की रामचंद्रिका की भाषा है। केशव की रामचंद्रिका की भाषा है ब्रज। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय स्थापित कर सके। भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास जी थे, यह कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उदात्तवाद सिद्धांत किस काव्यशास्त्री का है? उदात्तवाद सिद्धांत है लोजाइनस का। लोजाइनस का मानना है पाठक को तुच्छ सोच से ऊपर उठकर सत साहित्य की ओर प्रेरित करना, यही उदात्तवाद है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है भावना प्रधान। उन्होंने कहा था कविता अनुकरण का अनुकरण है, अर्थात मनुष्य जो प्रकृति से प्राप्त करता है वह काव्य में स्थान देता है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस काव्य की आत्मा है। नारी तुम केवल श्रद्धाओ विश्वास रजत न पक्तल में, पीयूष सुरुचि बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये कामायनी के हैं और जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए हैं। कामायनी एक उनका महाकाव्य है। प्लेटो ने काव्य सृजन को माना है। प्लेटो ने काव्य सृजन को माना है देवी प्रेरणा। हम सब ईश्वर के बनाए चित्र हैं। प्लेटो का मानना है जो कवि महान ग्रंथ लिखते हैं वे उनकी स्वयं की नहीं बल्कि देवी प्रेरणा से प्राप्त होते हैं, जैसे तुलसी ने रामचरितमानस लिखी। कलम का सिपाही है। कलम का सिपाही एक जीवनी है जो अमृत राय ने लिखी और प्रेमचंद के पुत्र थे। ये 1962 में लिखी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साधारणीकरण का प्रतिपादन किया था। साधारणीकरण का प्रतिपादन किया था भट्ट नायक ने। हिंदी नाटक सम्राट कहे जाते हैं। हिंदी नाटक सम्राट कहे जाते हैं जयशंकर प्रसाद। उन्होंने कई नाटक लिखे, जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, प्रायश्चित, कामना, अजातशत्रु। राजनीति में जो साम्यवाद है, साहित्य में वही प्रगतिवाद है। कवित्व के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं, तो कवित्व के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं और यह एक वर्णक छंद है। 16 और 15 पर यति गति होता है। जैसे खेती न किसान को, भिखारी को न भीख भली, वनित को वनिज न चाकर को चाकरी। रोला प्लस उल्लाला के संयोग से कौन सा छंद बनता है? रोला और उल्लाला से बनता है छप्पा छंद। पृथ्वीराज के दरबारी कवि चंद्रवरदाई ने छप्पा छंद का खूब प्रयोग किया। इसमें 6 चरण होते हैं, पहले 4 रोला के और दूसरे 2 उल्लाला के। प्रताप पत्र के संपादक कौन थे? प्रताप पत्र के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। कानपुर से यह प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र था जो 1913 में प्रकाशित किया गया था। इसमें गरीबों मजदूरों के प्रति आवाज़ उठाई गई थी। बैरक्रूत का आचार्य मुरब्बा है, यह किसने कहा था? बैरक्रूत का आचार्य मुरब्बा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। यह चिंतामणि निबंध संग्रह से लिया गया है। कविता आकर के तुलसी न रसी, कविता लसी पा तुलसी की कला, यह किसने कहा था? यह अयोध्या से उपाध्याय हरिउद्ध ने कहा था। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।